Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रेट एनालिसिस चैप्टर। तो रेट एनालिसिस चैप्टर में अब हम क्या करने वाले हैं? प्लास्टरिंग। ठीक है, हम लोग हैं सिविल इंजीनियर, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टरिंग क्या चीज़ है। तो जो भी घर बनता है, तो जब घर बन जाता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर से प्लास्टरिंग करते हैं, यानी सीमेंट और सैंड का जो मिलावा होता है, मोर्टार होता है, उसका पेस्ट बनाकर दीवारों पर क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिंग की जाती है, हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टिंग कितने कितने एमएम की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर तो मैं आपको बता दूं कि 12 एमएम की जो अंदर की दीवारें होती हैं उसमें हम लोग प्लास्टिंग करते हैं, और 20 एमएम बाहर की दीवारों पर, और जो सीलिंग होती है उस पर 6 एमएम होती है। ठीक है, सीलिंग 6 एमएम, बाहर की दीवारें 20 एमएम और अंदर की दीवारें 12 एमएम। तो ये सारी चीज़ें की जाती है। इससे पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्राई मोर्टार की जो वॉल्यूम होता है या ड्राई मोर्टार की जो क्वांटिटी है वो कितना लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखा दे रहा हूँ आपको, उसको आप याद कर लीजिएगा कि ड्राई मोर्टार की वॉल्यूम कितना कितना सबके लिए। ठीक है, तो ड्राई मोर्टार यानी सूखा मसाला की क्वांटिटी, सूखा मसाला क्वांटिटी किसकी बता रहे हैं? ड्राई मोर्टार की बता रहे हैं। ठीक है, तो ड्राई मोर्टार की जो क्वांटिटी है, सूखा मसाला है, वो किसके किसके लिए बता रहा हूँ ये समझ लीजिए। पहला नंबर तो मैं प्लास्टरिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर कितने कितने एमएम के लिए करना है उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, सारा एनालिसिस करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको लिख रहा हूँ, एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर एनालिसिस से किसी को समझना है कि ये कैसे आया है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट डेटा लिख दे रहा हूँ। अगर 12 एमएम की प्लास्टिंग है, कितने एमएम की? 12 एमएम की, तो हमारा जो ड्राई मोर्टार की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? वो होगी 2 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जितने मीटर क्यूब में प्लास्टिंग करना होगा वो कट जाएगा मीटर क्यूब। अब जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। 6 एमएम की प्लास्टिंग के लिए जो आ रहा है एनालिसिस करने के बाद, वो आ रहा है 1 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। और 20 एमएम के लिए जो आता है वो कितना आता है? वो आता है 3 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो ये 3 डेटा आप याद कर लीजिएगा, प्लास्टिंग से रिलेटेड है ड्राई मोर्टार की वाले। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर, वो है ब्रिक मैसनरी, यानी जो ईंटे की चिनाई, यानी ईंटे की जो दीवार बनेगी। ब्रिक मैसनरी मतलब ईंटे की जो दीवार बनेगी, ईंटे का जो घर बन रहा है आपका। ठीक है, मैसनरी। ठीक है, ब्रिक मैसनरी यानी ईंटा चिनाई। तो उसमें हम लोग कितना ड्राई मोर्टार ले लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं परसेंटेज वाइज, अगर देखा जाए तो 30% लेते हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 0.3 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है डेटा इसका, ब्रिक मैसनरी का। अब हम लोग देख लेते हैं कि रबल, यानी आपको बता दूं वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिस है ना, पहले ज़्यादा यूज होते थे, अब कम यूज होने लग गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं? ब्रिक मैसनरी करते हैं, और आरसीसी की हम लोग कॉलम और बीम बना देते हैं। ठीक है, कंक्रीट का, इस वजह से। तो रबल मैसनरी जो होती है, बड़े बड़े पत्थर की रबल मैसनरी, ठीक है, उसमें क्या ले लेते हैं हम लोग? 40% ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 40% ले लेते हैं। तो ये हो जाता है 0.4 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब चौथा नंबर समझ लेते हैं कि कोर्स किसी किसी में पूछ देता है कि कोर्स रबल का बताइए, कोर्स रबल मैसनरी। ठीक है, कोर्स रबल मैसनरी कितना रहता है? 125%, 125% रहता है। तो इसका डेटा क्या हो? 1.25 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो मैं आपको बता दिया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से लिख के रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्लास्टिंग की तरफ, जो हमारा मेजर कंसर्न है आज का। तो प्लास्टिंग में 3 प्लास्टिंग बता रहा हूँ।
तो तीन में से अभी एक उठा ले रहे हैं 12 mm की प्लास्टिक, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो जो 12 mm की प्लास्टिक पेपर में पूछेगा भाई 12 mm की प्लास्टिक करो, तो सबसे पहले ये बताइए कि प्लास्टिक जब हम करते हैं तो किस चीज़ का करते हैं, क्या क्या उसमें रहता है। तो आप देखे होंगे प्लास्टर होते हुए, घरों को प्लास्टर होते हुए, कि उसमें सीमेंट रहता है और क्या रहता है, सैंड रहता है। यानी दो चीज़ मिलाई जाती है, सीमेंट और सैंड, उसका पेस्ट बनाया जाता है पानी मिलाकर, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको दीवारों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सीमेंट और सैंड रहता है वो कुछ रेशियो में रहता होगा, ठीक है। तो वो रेशियो हमारा पेपर में या तो गिवन होगा, ठीक है, नहीं गिवन होगा तो 1:3, 4, 5, 6 ले सकते हैं आप, ठीक है, 1:3 से 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना 12 mm प्लास्टिक। तो जो 12 mm प्लास्टिक करेंगे तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, पेपर में पूछा है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कि 12 mm का क्या करिए, प्लास्टरिंग करिए। उसमें रेशियो दिया हुआ है किसका, सीमेंट मोटार का, ठीक है, मोटार यानी मसाला, ठीक है, और कंक्रीट यानी जिसमें हम लोग गिट्टी भी डाल देते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी थोड़ी 4.75 mm के आसपास वाली गिट्टी जो रहती है ना, वो वाली डाल देते हैं। सैंड जो रहता है, सैंड से बड़े पार्टिकल गिट्टी में आ जाएंगे, तो गिट्टी भी डालते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे। तो उसमें जब गिट्टी डाल देंगे तो कंक्रीट बन जाएगा, मोटार नहीं रहेगा, ठीक है, मसाला हमारा। तो 12 mm प्लास्टिक मोटार रेशियो कितना है, मोटार रेशियो मान लेते हैं अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से है 1:6 है, ठीक है, 1:6 का हम लोग मोटार रेशियो ले लेते हैं। अब जब 1:6 का मोटार रेशियो ले लिए हैं, अब पेपर में इतना ही पूछता है, अब हमको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक होती किसकी है, ठीक है, सीमेंट प्लास्टिक होती है। तो सीमेंट प्लास्टिक होती है, तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में क्या सॉल्व कर लेंगे, इसकी क्वांटिटी क्या सॉल्व कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ठीक है, सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाल लेंगे, देन आफ्टर हम कुछ करेंगे। तो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी किस में ला सकते हो आप। सीमेंट को बताया था मैं पहले, क्यूबिक मीटर में लाने के बाद आप बैग में लाइएगा और सैंड को क्यूबिक मीटर में रख लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे मैं बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व होता है कंक्रीट का, तो इसमें अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे मोटार का सॉल्व होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब सीमेंट का निकालेंगे क्यूबिक मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी मीटर क्यूब में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर रखते हैं ड्राई मोटर की वैल्यू। तो ड्राई मोटर 2 आ गया है, ठीक है, किसका 12 mm का 2 लेते हैं ड्राई मोटर की वैल्यू, ठीक है, ये रख लेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप कि ड्राई मोटर इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ये ड्राई मोटर की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब उसके बाद रेशियो कितना है, 1+6 इंटू 1। ये जो सीमेंट का है, अगर सीमेंट सॉल्व करें तो शुरू में सीमेंट रहेगा, यहाँ पे रख लेंगे 1। अगर सैंड सॉल्व करें तो लास्ट वाला क्या है, सैंड है 6, तो यहाँ पे रख लेंगे 6। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आती है, हम कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 2 इज डिवाइडेड बाई 7 आ रही है 0.285। ये वैल्यू लगभग आ जाती है 0.30 क्यूबिक या मीटर क्यूब के पास। आप ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.29 बोलो चाहे 0.3 रखो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है बाय BN दत्ता, आप समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इसको किसमें, बैग में, ठीक है। तो बैग में निकाल लेंगे। तो बैग में निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, और केजी में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड कर दीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने बैग होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद आपका जो आने वाला होगा आंसर वो भी आ जाएगा सही। तो दोनों बताया मैंने कि 1 मीटर क्यूब में लगभग 30 बैग होते हैं ना, कितने बैग, 30 बैग लगभग होते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, या फिर आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं कि केजी में लाकर डिवाइड कर दीजिएगा। हमको पता है कि एक बैग 50 किलो का, तो आप 50 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एक मीटर क्यूब में 30 बैग होते हैं तो इससे 30 से गुणा कर दीजिए, 30 × 0.30 या जा रहा है 9
बैग्स। ठीक है, बैग में ये आ जाएगा, बैग में आपको लाना है तो ये क्वांटिटी बैग में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैग में लाने के बाद अब हम लोग करेंगे सैंड सॉल्व। तो सैंड की क्वांटिटी लाना है पहले क्यूबिक मीटर में, और क्यूबिक में ही सॉल्व करिएगा, पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्यूबिक में शुरू में क्यों बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्यूबिक में एसएससी जे के एग्ज़ाम हो और वगैरह गेट वगैरह के एग्ज़ाम हो या व्यापम जेई आरआरबी जे, उसमें ये वाली वैल्यू भी पूछता है, कभी कभी बैग में भी पूछता है, तो दोनों आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्यूबिक मीटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, 2 मोटार है, 1 + 6 × 6 मैंने बताया ये सेकंड वाला सैंड होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सैंड होता है, और ये क्या होता है, सीमेंट। ठीक है, तो ये करने पर आपकी वैल्यू कितनी हो रही है ये देख लेते हैं। तो हमने कैलसी पे रखा 2 × 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा 1.714। ठीक है, करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, 1.714। तो आप इसको लगभग 1.8 भी मान सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मानना चाहे तो 1.80 मीटर क्यूब आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया, पहले 12 mm की प्लास्टिंग के लिए, ठीक है, मोटार रेशियो गिवन रहेगा, नहीं है तो अपने से मान भी सकते हैं 1.3 से लेकर 1:3 से लेकर 1:6 तक का। फिर क्वांटिटी सीमेंट सैंड की हमने निकाली, पहले सीमेंट की निकाली, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद हमने बैग निकालने के बाद क्वांटिटी सैंड की निकाल ली। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद उसका रेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग, मैं टेबल बना दे रहा हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ब्लॉक मैंने बनाया है जिसमें लिखा है, मैंने लिख दिया शुरू में कि 12 mm प्लास्टिंग, ठीक है, 12 mm प्लास्टिंग कर रहे हैं, 1:6 का जो यूनिट है, हम 1 स्क्वायर मीटर लिए थे, अभी हम लोग ये ब्लॉक के अंदर क्या मान के चलेंगे, 100 स्क्वायर मीटर। आपको मैं बता दूं जो प्लास्टिंग होती है वो मीटर क्यूब में नहीं, वो स्क्वायर मीटर में होती है। ठीक है, कैसे होती है आपको पता होगा कि जो दीवार है हमारी, ठीक है, वॉल है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हाइट हो गई, ठीक है, और ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, जो थिकनेस रहता है 12 mm, इतना कम है कि इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब नेग्लिजिबल मान लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 साइड, और जब 2 साइड हो यानी 2D हो तो वो क्या बनता है, एरिया बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम प्लास्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एरिया बनेगा। और जब 3D होता है यानी इधर भी हम लोग देख रहे होते तब वो क्यूब में आता। ठीक है, और तो यहाँ पर अगर mm है तो यहाँ पर भी mm है, हाइट mm में ली गई है, ब्रेड्थ mm में ली गई है, तो mm का स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर मीटर है और यहाँ मीटर लिया गया है तो मीटर का स्क्वायर बनेगा, मीटर इंटू मीटर। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर मान लिए मीटर में और ये भी मान लिए हैं मीटर में, तो टोटल 10/10 यानी 10 में 100 स्क्वायर मीटर में ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो पार्टिकुलर्स आइटम है, यहाँ पे मद है आपका, यानी क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या चीज़ का पैसा निकाल रहे हैं। हम लोग रेट एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी निकालते हैं, फिर उसका रेट कि कितना चल रहा है और कितना टोटल हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल पे। ठीक है, मटेरियल्स, तो मटेरियल में हम लोग क्या देखें, सबसे पहले सीमेंट देखे थे, तो सीमेंट लिख लीजिए। सीमेंट देखे किस में है, बैग में देखे है ना, यहाँ क्वांटिटी और नॉस नंबर में आप लिख सकते हो कि 9 बैग्स, कितने बैग, 9 बैग। ठीक है, अब फिर क्या देखें, सैंड देखें। सैंड किस में देखे हो, क्यूबिक मीटर में ना। देखिए ये क्यूबिक में भी आया था लेकिन बैग में इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि बैग में हमको पता रहता है कि भाई एक बैग इतने का आ रहा है, 300, 350, 400 जो भी है ना, तो वो चीज़ हम लोग को निकालना आसान होता है। अब रही बात सैंड की, तो सैंड कितना आया था, 1.80 क्यूबिक मीटर में आया था, इसको भी रख लेंगे, है ना, ये दोनों रख लिए हैं। अब इनका रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये लगा देते हैं हम लोग। तो 1.80 क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो अब एक बैग कितने का आ रहा है, अगर हम लोग 300 रुपये के हिसाब से लगाएंगे, कितने का, 300 रुपये। ठीक है, तो 9 बैग का कितना हो जाएगा, ठीक है, ये देख लेंगे हम लोग कि 9 बैग का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो
9 3 जा 27, ठीक है, 00, यानी 2700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 350 भी ले सकते हैं, 280 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपके मार्केट एरिया जो होता है ना, वो जो मार्केट रेट जो होता है, जो चल रहा है वो लगा सकते हैं। अब आई बात 1.8, ये क्या चीज़ है, आपका सैंड का है। तो सैंड क्यूबिक मीटर के हिसाब से क्या चल रहा है, ठीक है, ये तो पता नहीं रहता ज़्यादातर, लेकिन हम लोग किसके हिसाब से अभी रेट ले सकते हैं। शेड्यूल रेट एक बुक आती है, ठीक है, PWD प्रोवाइड करती है। तो अभी हम लोग अभी अपने बुक के डेटा के हिसाब से वैल्यू ले सकते हैं कि इसका 1500 के आसपास वैल्यू मान लेते हैं कि 1500 पर क्यूबिक मीटर चल रहा है। ठीक है, 1500 पर क्यूबिक मीटर। अब इसका 1500 में गुणा कर दो, तो कैलसी से गुणा करने पर आ रहा है हमारा वैल्यू 1500 मल्टीपल 1.8, और ये आ रहा है 2700। इसका भी सेम वैल्यू आ रही 2700। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, 5500 ये वैल्यू आपकी आ रही है किसकी, मटेरियल की। ठीक है, अब मटेरियल के बाद हम लोग को क्या काम रहता है, लेबर वर्क, ये देखना रहता है। तो अब लेबर वर्क के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, लेबर, तो लेबर कौन कौन से लेबर यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 100 स्क्वायर मीटर के लिए मान रहे हैं, तो सारे जितने लेबर हैं सबका नाम अभी लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो मिलाने वाला जो हेड मेसन होता है वो मेन वर्क उसका रहता है। ठीक है, वो अच्छे सफाई से काम करता है अपना, है ना। और जो मेसन रहता है वो पूरा काम निपटाता है। ठीक है, प्लास्टिंग का, है ना। और जो पानी डालने वाले रहते हैं, जब प्लास्टिक का काम हो जाता है, सूख जाता है, तो फिर उसमें फिर सिंचाई भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन जब शुरू में ही मसाले को मिलाया जाता है तो पानी डालने वाले की जरूरत पड़ती है, यानी इसको हम लोग कूली भिस्ती कह सकते हैं। ठीक है, कहते भी हैं। तो ये सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग शुरू में लिख देंगे पहला नंबर में हेड मेसन। कौन, हेड मेसन, ये मिस्त्री को ही कहते हैं। ठीक है, मेसन यानी मिस्त्री। तो हेड मेसन की जरूरत कितनी पड़ती है, देखिए काम इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है, यानी 10 बाई 10 का काम है। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर में काम है, तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें इन लोगों की। हम लोग क्या करेंगे, जितना जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो 1/2, 3, 4 के हिसाब से ले सकते हैं। तो 1/3 नंबर हम लोग डाल दे रहे हैं। ठीक है, एक आदमी मतलब 8 घंटे की ड्यूटी में कितना करेगा भाई, 2-2.5 घंटा ये हेड मेसन का काम रहता है प्लास्टिक में। ठीक है, ये समझ लीजिए। मेसन का क्या काम रहेगा, मेसन। ठीक है, तो मेसन करीबन 10 नंबर। ठीक है, मतलब कितना काम करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से, है ना। अब आते हैं मजदूर। ठीक है, बेलदार भी लिख सकते हो आप, मजदूर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नॉज। ठीक है, इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा। तो मैं बताया कि पानी डालने के लिए भी जरूरत पड़ता है ना, तो उसको कहते हैं भिस्ती। ये क्या करता है, करिंग, CURING, करिंग। ठीक है, ये पानी डालने का काम करता है। तो ये कितना संख्या रहेगा, ये कम ही लेंगे इसको भी। तो 3/4 नॉज ले लेते हैं, यानी ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती ना, बस पानी डाला निकल लिया, आधा घंटे के अंदर काम रहता है, पानी डाला और निकल लिया। ठीक है, और हम लोग कुछ चीज़ें और भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है ये, इसके फोल्डिंग मचान होता है। जब हम लोग बहुत ऊपर काम करना रहता है, करीबन 6 फीट से ऊपर, तो हाथ नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मचान बनाते हैं, इसका फोल्डिंग लगाते हैं। ठीक है, चहली जिसको कहते हैं, चहली बांधते हैं। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग लगाते हैं। तो इसके फोल्डिंग की जो वैल्यू है, लमसम मान लीजिए, लमसम यानी लगभग 100, 200, 300, जो भी, इससे ज़्यादा कहाँ, है ना। ठीक है, और टूल एंड प्लांट्स, जो भी टूल एंड प्लांट्स लगेंगे, तो जो भी औजार लगेंगे उसका भी लमसम मान के चलेंगे, लमसम, ये वैल्यू आपकी। ठीक है, तो क्या हुआ, हेड मेसन क्या चल रहा है रेट, अभी मान लेते हैं कि 500 के हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं। इसका लिख लेते हैं 300 के हिसाब से।
इसका लिख लेते हैं 200 के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भी है, भिस्ती का भी ले लो, ठीक है, 200 के हिसाब से, लमसम वैल्यू दोनों की जोड़ लो 300 रुपये, ठीक है, 300। तो ये सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलसी से अभी निकाल लेंगे। तो मैं कैलसी चला रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया, 15 से ये मल्टीप्लाई किए, ये, और सारे मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू ला दिए हैं। अब इस वैल्यू के बाद ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद मैं इस वाले पेज में लिख रहा हूँ, थोड़ा ये गंदा हो गया है ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इनका टोटल, लेबर का टोटल 6000 इतना आया है, 617, और टोटल दोनों का लेबर और मटेरियल का इतना आ रहा 12017। तो ये जो वैल्यू आ रही है दोनों की, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें और जोड़ते हैं जिसको कहते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा छोटा मोटा खर्चा हो जाता है, उसको कहते हैं फुटकर, ठीक है। तो वो कंटिजेंसी में आ जाता है, 3 से 5% हम लोग ले सकते हैं। और एक होता है जो हम लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाटर चार्ज उसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो वाटर चार्ज हो गया, और एक हो गया कंटिजेंसी हो गया, और एक हो गया कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं और ऐड करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं ऐड 1%, 1, 1.5, 2% आप ले सकते हो काम के हिसाब से, ठीक है। एट 1.5% ले लेते हैं, ठीक है, 1.5% यानी 1.5% वाटर चार्ज। तो इसका हम लोग 1.5% यहाँ पे लिख देंगे कि कितना आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 10% मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पर। फिर ये तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, जिसको बोलेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। और ग्रैंड टोटल करने के बाद ये 100 स्क्वायर मीटर के लिए आया था। हम लोग शुरू में जो वैल्यू लाए थे 1 स्क्वायर मीटर के लिए, वो 1 के लिए ले आएंगे। फिर जो पेपर में गिवन रहेगा कि भाई ये 50 स्क्वायर मीटर के लिए बताओ, 75 के लिए, 100 के लिए, 120, 200, 300, जितना भी, उससे गुणा कर देंगे। तो पहले मैं इसका 1.5% का निकाल लेता हूँ कि कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 12017 मल्टीपल 1.5 डिवाइडेड बाई 100, यह आ रहा है 180, आप देख सकते हैं। तो मैं 180 ले रहा हूँ, ठीक है। वाटर चार्ज, अब कॉन्ट्रैक्टर का 10% होगा, तो ये जो वैल्यू है 1201.7 हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो ग्रैंड टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आ रही, कुछ इतनी आ रही। इसको लगभग अगर मानना चाहो तो 1339 और 8 है, तो इसको भी 9 मान लो। और लगभग करना चाहो तो 13400 कर सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। और नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 100 स्क्वायर के लिए था, स्क्वायर मीटर के लिए था। अगर 1 के लिए करना चाहो, फॉर 1 स्क्वायर मीटर, तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 13400 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया, बचा 134 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर के लिए ये वैल्यू है। अब आप पेपर में अगर बोलता है, चलिए मान लेते हैं पेपर में बोला कंडीशन कि 75 स्क्वायर मीटर के लिए आपको करना है, तो आप यहाँ पे 134 इंटू 75 कर दीजिएगा, 55 125 125, और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा था, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा हमारा 12 mm की प्लास्टिक, मैंने पूरे अच्छे से समझा दिया है, और आप कोशिश करिएगा इसको अपने से लगाने की, और भी 1-2 क्वेश्चन उठा लीजिएगा करने के लिए, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि 6 mm की और 20 mm की प्लास्टिक कैसे करना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर रहेगा। आप क्या करिएगा कि
6 वाले के लिए 1 मीटर क्यूब माना गया था मोटार, ड्राई मोटार, आप रख लीजिएगा ड्राई मोटार 1 मीटर क्यूब, तो 6 वाले के लिए आ जाएगा। और 20 वाले के लिए 3 मीटर क्यूब माना था, तो 3 रख लीजिएगा ड्राई मोटार की वैल्यू। तो हमारे पास जो सीमेंट ऑफ बैग था और सैंड की क्वांटिटी थी वो बस बदल जाएगी। और हेड मेसन और मेसन ये सारी वैल्यू सेम रखिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। फिर सारा कैलकुलेशन सेम करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आया हो कोई चीज़, मैं कोई ऐसी चीज़ बोल दिया हूँ जो नहीं बोलना चाहिए था, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।